गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। आप लोगों को मैं बहुपद पढ़ा रहा हूं और बहुपद क्या है, बहुपद की शून्य क्या है, बहुपद की शून्य और गुणांक, बहुपद के गुणांकों में संबंध मैंने कल बताया था। यदि कोई द्विघातीय बहुपद है तो और यदि कोई त्रिघातीय बहुपद है तो दोनों के संबंध आपको प्राप्त हैं। उन्हीं संबंधों के आधार पर एक्सरसाइज नंबर 2.1 यानी पहली एक्सरसाइज की कुछ प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। आप सभी लोग देखें, सुने और समझें। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की मूल अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। पहली बात तो ये शब्द जो लिखा है मूल शब्द नहीं होना चाहिए। ये किताबों के अपने प्रकाशनों के अज्ञानता है। मूल समीकरण के हुआ करते हैं, बहुपद के नहीं। बहुपद और समीकरण दोनों में अंतर है। द्विघातीय बहुपद और द्विघातीय समीकरण ये दोनों दो चीजें हैं। जब किसी बहुपद को शून्य से इक्विवेलेंट कर दिया जाता है यानी इक्वल कर दिया जाता है तो वह समीकरण बनता है। लेकिन ये बहुपद है तो अगर आप शून्य कहें तो ज्यादा बढ़िया है, अन्यथा जो भी कहें, कहने में क्या है लिखिए सही और क्या बताएं। आपके पास प्राप्त है एक संबंध अल्फा प्लस बीटा बराबर मूलों का योगफल माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये संबंध प्राप्त है। इस संबंध के आधार पर माइनस एक्स का गुणांक कितना है 1 और एक्स स्क्वायर का भी गुणांक कितना है 1। और अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी 1। आंसर हो गया। आइए दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कि शून्यक अल्फा बीटा हो तो 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। तो चूंकि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की शून्यक अल्फा बीटा है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा -1 और अल्फा इंटू बीटा का मान 1। अल्फा इंटू बीटा का क्या सूत्र है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये है अल्फा इंटू बीटा का। अब अगर ये मिल गया तो आइए अपने सवाल पर। इसलिए 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा यहां हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको मालूम -1, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मालूम 1 और डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू कितनी होगी -1। ये प्रश्न नंबर 2 हो गया। देखिए इसी तरह तमाम क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आइए हम आगे ले चलते हैं आपको। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 तक तो आप कर ही सकते हैं।
चलिए 7वां हम बताते हैं। प्रश्न नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये है बच्चों कि यदि f(x) बराबर 6x² प्लस x एंड -2 तो अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। अब चूंकि पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, चूंकि अल्फा एवं बीटा f(x) के शून्यक हैं, इसलिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा कितना, अचर पद बटे x² का गुणांक यानी -2। ये दोनों हमने निकाल लिया। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। इसलिए अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमको इसकी वैल्यू तो मालूम नहीं, तो जो कल मैंने सममित संबंध बताए थे, सिमेट्रिक रिलेशन, उस रिलेशन का हम प्रयोग करेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये देखिए संबंध होता है, यानी किसी भी दिए गए प्रश्न को, यहां क्यूब भी हो सकता था, यानी जो कुछ हो सबको आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में चेंज करना है, परिवर्तित करना है, क्योंकि हमारे पास इन्हीं दोनों का मान है। और जब आप चेंज कर ले जाएंगे तो वैल्यू रखने में, अब जैसे देखिए मैंने चेंज कर लिया, अब हमारे पास दोनों का मान है। जैसे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -1/6 का वर्ग, 2 गुणे अल्फा -2 फिर -2, ये देखिए रख दिया। ये हो गया 1/36 प्लस 4 और बटे -2, तो याद आएगा 1 प्लस 4 6 24, 4 3 12 2 14 और बटे 36 दूनी 72, यानी 145 -145 बटे 72, ये आपका आंसर हो गया। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आपका कैलकुलेशन कैसा है। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जान लीजिए। थोड़ा कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो रहा है, मैं चेक कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7वां, 6x² प्लस x -2, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/6 हो गई और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई ये गलत हो गया, -2/6 होगा। यहाँ देखिए मिस्टेक हुआ, मैं चेक कर रहा था आंसर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 1 मिनट। ये -2/6 इक्वल टू -1/3 आ जाएगा, यानी जहां पर ये है वो -1/3 हो गया और बाकी ठीक। तो यहाँ पर हो गया -1/3। अब हमारा कैलकुलेशन थोड़ा चेंज हो गया बच्चों, ये थोड़ा सा चेंज हुआ क्या, 1/36 प्लस 2/3 अपान -1/3 तो 36 यानी 1 प्लस 12 दूनी 24 बटे 36 और बटे -1/3। तो 24 1 हो गया 25
और ये 3 गुणा ऊपर गया माइनस ये 36, तो इसको काटेंगे बाहर आएगा, यानी -25/12 आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन चेंज हो गया, डिजिट पे ध्यान दीजिए। तो इस तरह ये प्रश्न नंबर आपका था 7वां। आइए 8वें पर देखते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि द्विघात समीकरण यदि द्विघात बहुपद fx is equal to 4x² minus 5x and -1 की मूल अल्फा बीटा हो, यानी शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये एक सवाल है। आइए, चूंकि अल्फा बीटा fx के शून्यक हैं, इसलिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5/4 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1/4। ये मिल गया हमको। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर में आप अल्फा बीटा को कॉमन ले लीजिए, तो बचा क्या? अल्फा प्लस बीटा बच गया। तो आप ध्यान से देखिए, आपका व्यंजक अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा में चेंज। अब वैल्यू रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्फा इंटू बीटा का मान -1/4, अल्फा प्लस बीटा का मान 5/4, यानी कैलकुलेशन 5/16। ये आपका आंसर है। कैलकुलेशन पर आप ध्यान दीजिए। और आइए प्रश्न नंबर 10 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। भाई आज 10 तक बताएंगे, 10 तक फिर आप क्लियर कर लेंगे, तब हम आगे चलेंगे। प्रश्न बता देना महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम कल वर्चुअल जुड़ेंगे तुम लोगों से। अब हमको बताओ कि 10 तक के सवाल तुम लोग कर लिए कि नहीं कर लिए, सब आपको समझ में आया कि नहीं आया, एग्जाम्पल आपने लगाया कि नहीं लगाया। जब सब लगा लेंगे तभी मैं आगे चलूंगा। आज क्वेश्चन नंबर 10 तक हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है, यदि क्वेश्चन नंबर 10 यदि अल्फा बीटा x² माइनस p इंटू एक्स प्लस 1 माइनस c के मूल है, के शून्यक हैं, तो अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। यानी अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए पहले आप देखिए, चूंकि अल्फा बीटा बहुपद x² माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी के शून्यक है, यानी अब ये पूरा कांस्टेंट हो गया। ध्यान रखिएगा इसको। इसलिए अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया -p/1। केवल p हुआ। अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा -p+c/1, यानी -p+c। ये अल्फा इंटू बीटा निकल गया। अब हम आते हैं अपने सवाल पर। अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 गुणा करिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1। तो अब देखिए ध्यान से, तो अल्फा बीटा एक साथ, अल्फा प्लस बीटा एक साथ, प्लस 1 को बाहर कर देते हैं, सारी वैल्यू रखो। अल्फा बीटा की वैल्यू है -p+c ब्रैकेट में, प्लस ये p है एंड प्लस 1। तो जब आप इसे ब्रेक करेंगे -p - c + p, तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा और मिलेगी वैल्यू कितनी? 1 - c। कितना मिला?
1 माइनस। तो इस तरह जो है प्रश्न नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट, क्वेश्चन नंबर 10 में लगाया हूं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 10 के बजाय क्वेश्चन नंबर 9 है ये भाई, गड़बड़ हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है। चलो अच्छा, दोनों के पॉलिनॉमियल सेम ही थे ना, इसीलिए तो इसका आप लगा लीजिएगा। सी का मान ज्ञात करना है, वैल्यू दी गई है बराबर 0, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो प्रश्न नंबर 10 तक आप स्वयं ज्ञात कर सकते हैं। अब ये देखो सी की वैल्यू, अगर क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में इक्वल टू 0 यहीं दिया है, 0 बराबर 0 बराबर 0, बाकी सेम क्वेश्चन बराबर 0। जैसे ही बराबर 0 करके सॉल्व करोगे, पक्षांतर करोगे, सी का मान 1 मिल जाएगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 10 हल हो गया, यानी 9 और 10 में कोई अंतर, कोई डिफरेंस नहीं है। तो विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व करेंगे और हमको बताएंगे कि अगर आपको कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, या कहीं कोई चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आती है, एग्जाम्पल वगैरह जरूर लगा डालिएगा। आप उसको ये मत समझिए कि साल है तो बेकार है, बेकार वो कुछ भी नहीं होता। ज्ञान के क्षेत्र में कुछ भी बेकार नहीं होता, हमारी समझ बेकार होती है कि हम ये समझते हैं कि वो बेकार है। इसलिए सभी लोग पूरी ईमानदारी के साथ आप काम करें। और आज के लिए बस इतना ही, शेष कल। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।